नमस्कार दोस्तों। वी फॉर वॉइस में मैं आपसे दोबारा एक और संस्करण में आपके साथ प्रस्तुत हूँ। आप भी सोचते होंगे कि मैं कितना क्या क्या मैं बोलता रहता हूँ, लेकिन क्या करूँ, ये कई बार सरकारी तंत्र मुझे बोलने पर मजबूर कर देता है। बात ऐसी है कि इस देश में अगर बांग्लादेश की बांग्लादेश से शेख हसीना यहाँ पर सुरक्षित आश्रय ले सकती हैं। दलाई लामा चीन से यहाँ पर सुरक्षित आश्रय ले सकते हैं, उनको यहाँ पर सुरक्षा महसूस होती है। वहीं हमारे प्रधानमंत्री को लेकर उनके जो पार्टी के लोग हैं वो असुरक्षा महसूस कर रहे हैं। वो उनको तो अपने पार्लियामेंट में ही असुरक्षा लग रही है। मतलब कि जो इस देश का है उसको इस देश में असुरक्षा है, और जो बाहर के हैं जो यहाँ पर आके अपनी जीवन की सुरक्षा के लिए यहाँ पर आए हुए हैं वो सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, और हम अपने घर के लोगों से अपने ही लोग असुरक्षित हो चुके हैं। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? मैं तो क्या ही कहूँ। एक तरह से उनका कहना सच भी है। वो इसलिए क्योंकि जहाँ पर उनकी जो संसद है वो दिल्ली है, और दिल्ली तो वैसे ही इस समय बड़ी खतरे में है। वहाँ पर सांस लेना भी खतरे से खाली नहीं है। वहाँ पर अगर आप दूषित हवा से बच गए तो गड्ढों में गिर जाएंगे, गड्ढों से बच गए तो आपको वहाँ पे यातायात आपको एक्सीडेंट में आप मारे जाएंगे। और आप एक्सीडेंट से भी बच गए तो आपको आप कब वहाँ से गायब हो जाएं आपको ये भी नहीं पता रहेगा। तो एक तरह से तो हमारे सत्तारूढ़ दल ने तो सही कहा है कि दिल्ली में असल उन्होंने उनका कहना ये है कि दिल्ली में कोई सुरक्षित नहीं है। वो ये कहना थोड़ा भूल गए साथ में, लेकिन सच में उन्होंने एक सच ही कहा है। और इसके अलावा हम और क्या ही उनसे अपेक्षा कर सकते हैं। एक आम नागरिक अपनी सुरक्षा की अपेक्षा कैसे कर सकता है उनसे, जब उन्होंने सुरक्षा देने से पल्ला ही झाड़ दिया, जब उन्होंने स्वयं ही कह दिया भाई हमारे खुद के प्रधानमंत्री सुरक्षित नहीं हैं लोकसभा में, तो आम जनता तो हमसे बिल्कुल उम्मीद ना करे अपनी सुरक्षा की। उनका कहने का तात्पर्य तो यही निकलता है, या तो उनके जो प्रवक्ता हैं वो ठीक से नहीं बोल पाए, या वो हमें ठीक से समझा नहीं पाए कि असुरक्षा किनको है, आम आदमी को असुरक्षा है कि या प्रधानमंत्री को स्वयं की असुरक्षा है।